Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will talk about spinal cord injury. Spinal cord injury एक ऐसी सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू ट्रॉमा, डिसीज, इस्चीमिया, कंप्रेशन और इंजरी। इनकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी एंड लीडिंग to partial or complete loss of motor, sensory and autonomic functions below the level of the lesions. ये complete loss हो जाता है motor, sensory and autonomic functions का and below the level of the lesions. And causes के बारे में बात करते हैं. Causes में traumatic and non-traumatic causes. And traumatic causes sudden injury. So sudden most common cause होता है ये. इसमें road traffic accident most common cause and fall from height, sports injury, वायलेंस, गन शॉट, स्टैब, ये होता है ट्रोमेटिक कॉजेज। अब बात करते हैं नॉन ट्रोमेटिक कॉजेज के बारे में। सो नॉन ट्रोमेटिक कॉजेज में ट्यूमर होता है प्राइमरी और मेटास्टेटिक एंड इन्फेक्शन जैसे स्पाइनल टीबी, डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज, स्पाइनल स्टेनोसिस, वैस्कुलर डिसऑर्डर एंड टाइप्स ऑफ SCI। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के टाइप्स की बात करते हैं। इसमें कंप्लीट इंजरी एंड इनकम्प्लीट इंजरी आती है। कंप्लीट इंजरी में नो मोटर और सेंसरी फंक्शन इन S4 S5 सेगमेंट्स एंड वर्स्ट प्रोग्नोसिस एंड इनकम्प्लीट इंजरी के बारे में बात करते हैं। सो इनकम्प्लीट इंजरी सम nerve pathway remain intact. Patient may retain some movements or sensations. Some neural pathway preserved. And common syndromes: anterior cord syndrome, central cord syndrome, brown square syndrome, posterior cord syndrome. इसमें इस टाइप के सिंड्रोम आते हैं। anterior cord syndrome में लॉस ऑफ मोटर प्लस पेन एंड टेम्परेचर एंड central cord syndrome upper limb weakness, lower limb and central cord syndrome upper limb weakness. Brown square syndrome, ipsilateral motor loss, contralateral pain and temperature loss. And posterior cord syndrome loss of proprioceptions. इसमें proprioceptions का लॉस हो जाता है। एंड बात करते हैं पैथोलॉजी के बारे में। सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ SCI एंड पैथोफिजियोलॉजी किस टाइप से ये इंजरी होती है। एंड इसमें 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी इंजरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी इंजरी। सो प्राइमरी इंजरी में जैसे इमीडिएट मैकेनिकल डैमेज हो जाता है, फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन। एंड सेकेंडरी इंजरी में जैसे एडिमा, इस्चीमिया, इन्फ्लामेशन, डीमाइलिनेशन एंड न्यूरोनल डेथ। तो बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। सो क्लिनिकल फीचर्स में आता है मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक। सो मोटर की बात करते हैं। सो मोटर में पैरालिसिस यानी कि पूरा पैरालिसिस, पैरा एंड क्वाड्रिप्लेजिया, हाइपोटोनिया इनिशियली, लेटेस्ट स्पास्टिसिटी, लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। एंड सेंसरी की बात करते हैं। सेंसरी में जैसे लॉस ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर, ये सेंसरी में होता है। एंड ऑटोनॉमिक बोवल एंड ब्लेडर डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ स्वेटिंग, ब्लो लीजन्स, risk of autonomic dysreflexia above T6 and autonomic dysreflexia। तो बात करते हैं असेसमेंट के बारे में। इसका असेसमेंट कैसे करते हैं हम? असेसमेंट में हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं एंड एशिया इम्पेयरमेंट स्केल से हम चेक करते हैं। इसमें डर्माटोम्स एंड मायोटोम टेस्टिंग होती है। रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन, MRI या CT स्कैन से हम असेस कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के लिए।
एंड कॉम्प्लिकेशंस में प्रेशर अल्सर्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कॉन्ट्रैक्चर्स, मसल एट्रोफी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, न्यूरोपैथिक पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। एंड बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं? इमोबिलाइजेशन, स्पाइनल बोर्ड कोलम, सर्जिकल डिकम्प्रेशन एंड फिक्सेशन, स्टेरॉइड, सेलेक्टिव एक्यूट केसेस एज पर प्रोटोकॉल, ब्लैडर एंड बोवल केयर एंड पेन मैनेजमेंट। एंड अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। सो फिजियोथेरेपी से हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसे? इसमें आता है एक्यूट फेस। एक्यूट फेस में जैसे आईसीयू या फिर आईसीयू में हम प्रॉपर पोजीशनिंग कराएंगे पेशेंट्स की, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, प्रेशर सोर प्रिवेंशन, बेड मोबिलिटी ट्रेनिंग। एंड सब एक्यूट फेस में फिजियोथेरेपी कैसे होती है? एक्टिव असिस्टेड एंड एक्टिव एक्सरसाइजेस, एक्टिव असिस्टेड एंड एक्टिव एक्सरसाइजेस कराते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रिजर्व मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, सिटिंग बैलेंस ट्रेनिंग, टिल टेबल बैलेंस ट्रेनिंग एंड टिल टेबल। एंड रिहैबिलिटेशन फेज। सो रिहैबिलिटेशन फेज में कैसे हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कराते हैं? इसमें ट्रांसफर ट्रेनिंग, व्हील चेयर मोबिलिटी, गेट ट्रेनिंग विद ऑर्थोसिस, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, FES, ADL ट्रेनिंग, कम्युनिटी री इंटीग्रेशंस। एंड बात करते हैं प्रोग्नोसिस। ये डिपेंड करती है किस टाइप लेवल ऑफ रीजन है, इनकम्प्लीट या फिर इनकम्प्लीट है, अर्ली रिहैबिलिटेशन। And if you like this video, please like, share and follow for more health and physiotherapy tips. Thank you.